हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, काफ़ी टाइम से BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि मैम जेनरिक इलेक्टिव में जो हमें हिंदी दी गई है उसका सिलेबस आप हमें बता दीजिए। सो जेनरिक इलेक्टिव में आपको हिंदी भाषा और साहित्य दी गई है और हिंदी भाषा और साहित्य 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क, ख और ग में। ठीक है, यही सेम हिंदी BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को भी दी गई है, बट उनका सिलेबस अलग है और आपका अलग है। सो उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों का सिलेबस और क्लासेस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। मेजर पेपर में आप लोगों को इंग्लिश का, हिस्ट्री है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, इनका सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनर पेपर 2 में आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है। माइनर पेपर 3 में आप लोगों को हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश, इनका सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम जेनरिक इलेक्टिव की बात करें तो जेनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश का सिलेबस आपको दिया गया है, पंजाबी का सिलेबस दिया गया है। अगर आप लोगों को उर्दू और संस्कृत का भी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल दिएगा। उसके अलावा जो है आज की क्लास में हम हिंदी का सिलेबस देखेंगे जेनरिक इलेक्टिव का। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में EVS की क्लासेस आपको ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। उसके अलावा पेपर 4 में कॉमर्स, इंग्लिश और हिंदी तीनों का सिलेबस प्रीति मैम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हैं। और वैल्यू एडिक्शन कोर्स में इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस तीनों का जो आपको सिलेबस है प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपको संस्कृत का चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में स्पेशली सब्जेक्ट का नेम मेंशन करके बताना कि मैम मुझे इस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, आप दे दीजिए। सो हम हिंदी भाषा और साहित्य का, ख, ग को देख लेते हैं, उनके सिलेबस को समझ लेते हैं। सो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हिंदी भाषा और साहित्य का के सिलेबस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 1 में आपको हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पढ़ना है, राष्ट्रभाषा पढ़नी है, राज्य भाषा पढ़नी है और उसके संपर्क पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राज्य भाषा डिपेंड करता है राज्य बनाना चाहे तो, जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि दिल्ली में इंग्लिश, उर्दू और हिंदी मिक्स करके बोली जाती है। तमिल में कुछ और बोली जाती है लेकिन तमिल वासी ज़्यादातर वही बोलते हैं। केरला में कन्नड़ बोली जाती है तो लोग ज़्यादातर वही, तो वो उनकी राजभाषा हो गई है। ठीक है, राज्य की भाषा हो गई है। दैट्स नॉट मीन कि वो भाषा राष्ट्रभाषा हो गई है, पूरे इंडिया की है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की जो राष्ट्रभाषा के तौर पे रखी गई हैं। बिकॉज इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री और यहाँ पर भेदभाव को ना रखते हुए सभी लैंग्वेजेस को, जो बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, उन लैंग्वेजेस को 22 ऑफिशियली रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये वाली चीज़ फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़नी है। यूनिट 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, मॉडर्न टाइम का, मिडिल टाइम का और ओल्ड टाइम का। ठीक है, ये तीनों टाइम के आपको साहित्य के इतिहास पढ़ने हैं। यूनिट 3 में आपको संत पढ़ने हैं और भूषण पढ़ने हैं। ठीक है, संत परशुराम चतुर्वेदी, किताब महल इलाहाबाद, भाई संत के काव्य पढ़ने हैं आपको। अब इससे कंफ्यूज मत होना ये क्या दे रखा है, डायरेक्ट इन्होंने बोला है कि संत पढ़ो और इसके बारे में हमें बताओ। तो संत की जीवनी है, उनकी रचनाएं हैं, उनके दोहे हैं, उनकी कविताएं हैं, सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा भूषण की भी सेम टू सेम यही चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, ग जो आपको दिया गया है वो है बिहारी, बिहारी रत्नाकर। बिहारी वैसे मॉडर्न टाइम के हैं। ठीक है, तो आपको तीनों के मिक्स करके दिए हैं। संत हमारे पुराने हैं, जो हमारे भूषण हैं वो मिडिल टाइम के हैं और बिहारी मॉडर्न टाइम के हैं। तीनों को आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में मॉडर्न, ओल्ड और मिडिल तीनों पढ़नी थी, जो इतिहास दिया गया है वो। यूनिट 4 में आधुनिक हिंदी कविता माखनलाल चतुर्वेदी की, जयशंकर प्रसाद की और नागार्जुन की पढ़नी है। ठीक है, बेटी की विदाई माखनलाल चतुर्वेदी, हिमालय श्रृंग से ज्वाली जयशंकर प्रसाद की, नागार्जुन बादल को घिरते देखा है। तीनों कविताएं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी हैं। जब आप इनको पढ़ोगे तो आप इनमें खो जाओगे, इतनी अच्छी हैं। सो ये हिंदी का सिलेबस था। अब हम आते हैं हिंदी खा पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास जो भी हिंदी दी गई है, हिंदी का, हिंदी खा, हिंदी खा, तो वो हिंदी आप उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस लिखना। क, ख, ग तीनों आपको नहीं पढ़नी है।
ठीक है। तो हिंदी ख में हिंदी भाषा और साहित्य, उसका उद्भव, उसकी बोलियाँ, उसका विकास, ठीक है। फिर ओल्ड टाइम की, मिडिल टाइम की, मॉडर्न टाइम की हिंदी पढ़नी है, उसका इतिहास पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट क्लियर हो गई। फिर यूनिट 2 में भक्तिकालीन कविताएं पढ़नी है, कबीर पढ़नी है, तुलसीदास पढ़ने हैं, बस ये 2 पढ़ने हैं यूनिट 2 के अंदर, ठीक है। तो भक्तिकालीन कविताओं में कबीर दास को आपको पूरा पढ़ना है। कबीर की जीवनी, उनकी रचनाएं, उनके दोहे, उनकी कविताएं, सब चीज़ें, उनके वो इम्पॉर्टेंट दोहे जो बहुत फेमस हैं उनको मेंशन करना है, डिटेल से डिस्क्राइब करना है। उसके अलावा तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़नी है, पढ़नी इन द सेंस कि उसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो आपको अटेंड करने हैं, वो पढ़ने हैं, उनको ध्यान से समझना है। तो ये 2 ही स्पेशली यूनिट 2 के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यूनिट 3 में आपको मैथिली शरण गुप्त पढ़ने हैं। मैथिली शरण गुप्त की नर होना निराश करो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर और केदारनाथ अग्रवाल की धूप पढ़नी है। तो ये तीनों जो हैं हमारे मॉडर्न टाइम के फिलोसफर्स हैं, ठीक है, राइटर्स हैं और कवि हैं। तो इन तीनों के जो इन्होंने दिए हैं, नर होना निराश करो, उसके अलावा त्रिपाठी की तोड़ते पत्थर, केदारनाथ की धूप, इन तीनों कविताओं को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा। और यूनिट 4 में आपको पढ़ना है आधुनिक कविताएं, सुभद्रा कुमारी की और निराला की। निराला की तोड़ती पत्थर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सेम वही हैं, दोनों में आपको यही पढ़ने हैं। बालिका का परिचय सुभद्रा कुमारी के आपको पढ़ने हैं, ठीक है, सॉरी कुमार की। ओके स्टूडेंट। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा और साहित्य गा का सिलेबस। हिंदी भाषा और साहित्य गा में सबसे पहली यूनिट में आपको हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ना है, उसका उद्भव और विकास पढ़ना है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के साथ उसका ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ वो पढ़ना है। फिर हमें पुराने टाइम का, मिडिल टाइम का, मॉडर्न टाइम का डेवलपमेंट पढ़ना है, हमारा हिंदी कविता, हिंदी भाषा का, ठीक है। अब यूनिट 2 में हमें भक्तिकालीन हिंदी पढ़नी है, कबीर भाई साहब पढ़ने हैं, सूरदास पढ़ने हैं, ठीक है। सूरदास के जो 2 दोहे स्पेशली दिए गए हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और कबीर के भी दिए गए हैं इन पे फोकस करना है, ठीक है। यूनिट 3 में रीतिकाल आपको पढ़ना है, तो रीतिकाल में बिहारी को पढ़ना है, बिहारी के अलावा घनानंद को पढ़ना है। इनके दोहे दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, आप अपने सिलेबस को कॉपी कर लो अच्छे से, ताकि जब आप पढ़ो तो सिलेबस को देखकर ही अपनी स्टडी को अच्छे से कवर कर पाओ, ठीक है। घनानंद और बिहारी के जो दोहे दिए गए हैं वो पढ़ने हैं। एंड यूनिट 4 में आपको आधुनिक हिंदी कविता सुमित्रा नंदन की पढ़नी है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सुमित्रा नंदन की आ धरती कितना देरती है और हमारे सक्सेना की लीक पर वे चले। ये दोनों कविताएं काफ़ी अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग हैं, काफ़ी डीप हैं, और क्या मैसेज देना चाहती हैं वो आप लोगों को जब पढ़ोगे तो अच्छे से पता लग जाएगा। ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप इसको पढ़ने बैठोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब इसको पढ़ने में, ठीक है स्टूडेंट। यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई। बीए प्रोग्राम की जो जेनरिक इलेक्टिव की हिंदी है, हिंदी भाषा और साहित्य, वो मैंने आपको बता दी है। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्लासेस आपके किस हिसाब से होनी चाहिए, सैटरडे संडे, TTS, MWF या वीक में 4 टाइम्स। ओके स्टूडेंट, ये आपकी चॉइस है, आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि क्लासेस कैसी होनी चाहिए, देन we will start classes as soon as possible. So thanks for the watching and best of luck all.